अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इक़बाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है विल पाकिस्तान एंड अप लाइक श्रीलंका। तो भाई लॉग की वीडियो है, तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज का वीडियो जो है वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसी वीडियो पर मैं आज रिएक्शन देने जा रहा हूं और आप लोगों के साथ देखने वाला हूं। तो इसका टाइटल है विल पाकिस्तान एंड अप लाइक श्रीलंका। क्या पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका। तो कुछ दिन पहले मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया था और सबूतों के साथ बनाया था। तो लगता है कि सोहेब भाई ने वो वीडियो देखा और उनको इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिल गया। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। क्या उन्हें लगता है वाकई कि श्रीलंका बनने जा रहा है। क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। सर मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान की जो कंडीशन चल रही है उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में श्रीलंका जैसी कंडीशन अख्तियार कर सकता है, बिल्कुल टोटली तौर पर बैंक करप्ट हो सकता है और बिल्कुल दिवालिया हो सकता है। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। अगर हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे और चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे तो होगा। ऐसे क्यों नहीं होगा। क्या वजह समझते हैं? डॉलर भी 200 पे चला गया और इंटरनेशनल मीडिया पर इवन अमेरिका के कुछ जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि आने वाले कुछ टाइम में डॉलर 200 की बजाय 300 पे भी जा सकता है पाकिस्तान। अगर हम क्या कहते हैं पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे लिहाज से सारी दुनिया में पेट्रोल बढ़ा है, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और अमेरिका वगैरह में भी पेट्रोल बढ़ा है और हम सब्सिडी फजूल की दे रहे हैं। अगर हम 250 या 260 तक पेट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा, क्योंकि पेट्रोल पे बहुत चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। हमारी महंगाई बेशक थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन मुल्क की स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी अभी आपको लगता है कि मुल्क स्टेबिलिटी में है या नहीं है? फ़िलहाल तो नहीं लग रहा। इंपोर्ट्स का कल अच्छा फ़ैसला किया और अब इंशाल्लाह अगर इंपोर्ट का फैसला किया कि 20 to 30 आइटम्स हैं, आई थिंक, जो कि 18 आइटम्स हैं जो कि अब हम नहीं इंपोर्ट करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इस हवाले से अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ेगा? नहीं, इतना ख़ास मेरे लिहाज से नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। हमें हर चीज़ तो इंपोर्ट करते हैं, यहाँ तक एक छोटी से छोटी चीज़ हमारी सारी इंपोर्ट होती है। ऐसे हम अगर अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को जब तक हम नहीं करेंगे, उनको प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक तो मेरे लिहाज से काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, गवर्नमेंट की अगर बात की जाए और अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में और ये सुनने में ये आ रहा है या कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो भी कुछ दिन के लिए मेहमान है, उसके बाद वो भी जाती रहेगी। और अगर वो चली जाती है तो आप क्या समझते हैं कि क्या तासुरात और क्या असरात होंगे उसके पाकिस्तान पर? पाकिस्तान पे बहुत गहरे असरात होंगे। एक हुकूमत को अगर उतार के अगर आप लोग आए हो तो आपको इतना तो सीरियस मामले की सीरियसनेस को पता होना चाहिए, क्योंकि हर आम आदमी जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको पता था कि मुल्क की कंडीशन क्या है। और अगर आप आए और आपका होमवर्क नहीं डन पहले से, तो ये आपकी अपनी कमज़ोरी है, अपनी वीकनेस है। अगर आपने किसी को उतारा था, अगर दूसरी पहली हुकूमत को PTI को उतारा है और आपके पास अगर बैक प्लान नहीं था अच्छा, तो आपको आना ही नहीं था चाहिए, फिर उनको काम करने देते। अगर आप इतनी एफिशिएंसी दिखा के आए हो तो आपको फिर काम दिखाना भी पड़ेगा, और अगर आप काम नहीं दिखा पाएंगे तो फिर मामलात आपके बहुत ख़राब हैं। मामलात बहुत ख़राब हैं। लास्ट में यही पूछूंगा, आप यंगस्टर्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, यंगस्टर हूँ। आखिर आने वाले दिनों में हमने पाकिस्तान को चलाना है, हमारे में से ही लोग होंगे जो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपसे अगर पूछा जाए कोई एक प्लान ऐसा बताएं कि जिसके थ्रू पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है? अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को आप सपोर्ट करें, अपने आप को ठीक करें, क्योंकि हमारा यही मसला है कि हमारा छोटा से छोटे लेवल पे कोई भी बंदा बैठा है, क्लर्क लेवल पे बैठा है, कोई भी बैठा है, गार्ड बैठा है, कुछ भी है, वो अपना काम सही तरह नहीं निभा रहा। हम स्टूडेंट नहीं, करप्शन ज़्यादा, करप्शन बहुत ज़्यादा है। हमारी जड़ में करप्शन है और हम दूसरे को डिग्रेड करना आसानी से जानते हैं और ख़ुद को नहीं, अपने आप को सीरियस नहीं करते, अपना काम सीधा नहीं करते कि हम ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें। तो हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा तो कुछ होगा। ये नहीं हो सकता कि कौम आपकी बिल्कुल बदनेक हो और नेक आप पे लीडर आ जाएँ तो आपकी तरक्कियाँ हो जाए। जो लीडर होता है वो कौम को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है, जैसी कौम होगी वैसा उसका लीडर होगा। जैसी कौम होगी वैसा लीडर होगा। ये जो लास्ट में आपने बात की है बिल्कुल एक सोचने वाली बात है कि जैसी कौम होगी वैसा लीडर होगा। और अगर हम लीडर को बुरा कहते हैं तो फिर आप खुद सोच लें कि हम एज ए कौम भी कैसे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद मुबशर। मुबशर। क्या करते हैं सर? मैं मेरे टेक्निकल कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस हैं आपके? पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं या पॉलिटिक्स का भी आपको वर्क करते हैं? ठीक है सर। मतलब अमीर आदमी हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो भाई मोटी आसामी है मतलब इसका। फिर तो आप बहुत इंटरेस्टिंग हैं हमारे लिए, और आप हमारा जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में श्रीलंका जैसी कंडीशन अख्तियार कर सकता है। ये मेरा आज का सवाल है। जी, जो सिचुएशन चल रही है अब, डॉलर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये चंद दिनों में ये महसूस हो रहा है कि ये श्रीलंका की सूरत हाल यहाँ पैदा हो जाएगी। 200 का डॉलर 200 से ऊपर जा चुका है, कुछ पॉइंट्स ऊपर जा चुका है। और आने वाले दिनों में कुछ लोग ये कह रहे हैं, इवन अमेरिका के जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये 200 की बजाय 300 पे भी जा सकता है अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जाती है। जैसा कि जो तासुर नज़र आ रहा है, जो अपोजिशन है इस टाइम, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौरी तौर पर आप इलेक्शन का ऐलान करो। अगर ये हुकूमत टाइम से पहले ख़त्म होती है, अनस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी पॉलिटिकली और मज़ीद जो डॉलर ऊपर जाएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर इनका इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो इससे बेहतर हो जाएगा। इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतरी की आ जाएगी। अगर ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, ये दोनों पार्टियां कोई क्लैश में, हमारे जो अवाम है ना, उनका बहुत बुरा हाल होगा। अवाम का तो अभी भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। इससे भी बेहतर, इससे भी बुरा हाल होगा। तो क्या समझते हैं श्रीलंका से हमें सबक सीखना चाहिए? अभी वो एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, उसे सबक सीख के हमें बेहतरी की तरफ नहीं जाना चाहिए? क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि हम स्टेबल हो जाएं और टोटली तौर पे बैंकरप्ट तो अभी भी हैं लेकिन टोटली तौर पर बैंकरप्ट ना हो, खुद को दिवालिया अनाउंस ना करें? क्या ऐसा करें? उसके लिए ये बात है, ये दोनों पार्टीज़ हैं, ये अपनी अनाओं में पाकिस्तान का बहुत बुरा, पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हालात पैदा कर रही हैं। इन दोनों को, बड़ों को बैठ के सोचना चाहिए और जो फ्यूचर के लिए जो मुस्तकिल लाए अमल है उसको अपनाना चाहिए। ठीक है। और अगर लास्ट में मैं बस एक ही आपसे बात पूछूंगा कि देखिए, जब भी किसी मुल्क पे मुश्किल आती है तो उसके हमसाया मुल्क उसकी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, अगर हम उनके ताल्लुकात अच्छे हों। चाइना को आपको नहीं लगता कि चाइना हमें सपोर्ट करे? चाइना को चाहे कि वो हमें मज़ीद सपोर्ट करे। इवन अगर इंडिया स्टेबल है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो इंडिया से भी हमें सपोर्ट या फेवर की ज़रूरत है। जब तक ये खुद इनकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, कोई भी नहीं करेगा। कोई सपोर्ट डेफिनेटली नहीं करेगा। अभी हमारे अपना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो वज़ीर गए हैं, शहबाज शरीफ साहब गए हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ से भी कोई हमें इमदाद नहीं मिली। हर एक को पता है कि इनकी हुकूमत 1 दिन है या 2 दिन है या 4 दिन है, किसी को भी पता ही नहीं है कि इनके एग्रीमेंट चलेंगे कि नहीं। और या जो मीडिया बता रहा है कि ये आज के मेहमान है, कल के मेहमान है, या आज वो खुद ही खबरें दे रहे हैं कि हम जो है हुकूमत को तालीम करने लगे हैं। बिल्कुल, वो खुद भी अक्सर ये सुनने में आता है कि जल्द ही इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जल्द ही इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टर भी जो उनसा कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल, इन्वेस्टर 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब तक हम खुद भी इन्वेस्टर हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, हम भी इसी सोच में बैठे हुए हैं कि कोई काम आए, कोई गवर्नमेंट आए जिनकी अपनी पॉलिसी हो और उस पॉलिसी को लेके हम अपना काम चलाएं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। लास्ट में आप सीनियर सिटीज़न हैं और आप सियासत में भी इंटरेस्ट रखते हैं और पढ़े लिखे भी हैं। लास्ट में कोई एक ऐसी बात, कोई ऐसा आप चीज़ बता दें, फार्मूला बता दें जिसको अपनाते हुए पाकिस्तान बच सकता है, पाकिस्तान की आवाम बच सकती है और पॉलिटिकली या ओवरऑल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ सकती है। कोई एक चीज़ उसमें सबसे पहले आवाम को अच्छे जो है ना नुमाइंदे चुनने चाहिए। जो जब आवाम अच्छे नुमाइंदे लेके आएगी, आवाम के सामने अब मीडिया सब कुछ खोल के कि फ़लाँ नुमाइंदा कैसा है, फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ करप्शन का बादशाह है। जब तक करप्शन के बादशाहों को हम दूर करके ईमानदार लोगों को आगे नहीं लाएंगे, उस वक्त तक हमारा कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बात तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाई जब तक आप ईमानदार लोगों को नहीं चुनेंगे, मैं यहाँ पे इंडिया में भी कहूंगा कि भाई जब तक हम ईमानदार लोगों को नहीं चुनेंगे काम नहीं होगा। अगर हम बेईमान, गुंडे, लफंगों और इनको ही चुनते रहेंगे, भाई वोट तो हमें ही देना है ना। तो अगर हमने अपना नेता ऐसा चुना जो गुंडा है, जो मक्कार है, जो चोर है, डकैत है, बाहुबली है, ईमानदार नहीं है, बेईमान है, तो फिर वो बेईमानी करेगा ही ना।
वो हम ही से काटेगा। तो इसलिए इस बात से सहमत हूं। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत क्यों ऐसी हो सकती है, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं कि पाकिस्तान की हालत। फारूक सलीम साहब हैं, पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक डेटा शेयर किया है कि जो पाकिस्तान में डेब्ट पर कैपिटा है, मतलब पाकिस्तान में एक इंसान पर कितना कर्जा हो गया है, उन्होंने कुछ कंपेयर किया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जरदारी के टाइम पे अगर 2008 की बात करें, अब अगर 1971 की बात करें, तो हर एक आदमी पर 500 पाकिस्तानी रुपए का कर्जा था। ठीक है, जरदारी के टाइम पे 2008 की ये बात कर रहे हैं, 2008 की बात करें तो ये कर्जा बढ़कर हो गया था 36,000 रुपए एक आदमी पर। नवाज शरीफ का दौर आया 2013 से 2013 से 18 तक थे, तो 2013 में ये कर्जा हुआ था 88,000 रुपए। अब देखते चलिए, ये जो है डेब्ट पर कैपिटा है, मतलब एक आदमी पर कितना कर्जा हो चुका है पाकिस्तान में। उसके बाद 2018 में जब इमरान खान की सरकार आई, उस समय जब नवाज शरीफ गए थे, तो 1,44,000 हो चुका था हर एक इंसान पाकिस्तानी पर कर्जा। और जब 2022 में इमरान खान साहब छोड़ के गए हैं, तो ये कर्जा 2,45,455 रुपए का हो गया है। आप समझ रहे हैं कि ये क्या हालत हुई है। पिछले 2013 में देखें तो 88,000 थी, और 2022 में मतलब 9 साल में ही 88,000 का 2,45,000, 3 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ गया है सिर्फ 9 सालों में। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की सरकारों ने कर्जे लिए हैं बहुत भयंकर तरीके से। अच्छा देखिए, 9 मार्च को इन्होंने, फारूक सलीम साहब ने ही ये शेयर किया है कि 9 मार्च को श्रीलंका ने इंपोर्ट्स पर जो 367 नॉन एसेंशियल आइटम्स थे उनको बैन लगा दिया, जो 19 मई को पाकिस्तान ने लगाया है बैन, यानी कि आप देख लीजिए 41 आइटम पे लगाया है, और श्रीलंका ने 367 आइटम पे लगाया था इस बुरी हालत से निपटने के लिए। 19 मई को श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट हो गया। आप समझ रहे हैं, 19 मई को श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। कितने दिनों में? 9 मार्च से 19 मई तक। तो 9 मार्च, अप्रैल, 1 महीना और मुश्किल से 10 दिन में। मई 19 तारीख याद रखिएगा, पाकिस्तान ने भी 41 आइटम्स पर बैन लगाया है। तो अगर 1-1.5 महीने बाद अगर दिवालिया घोषित हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो बाकी ऊपर वाला मालिक है आप लोगों का। देखिए, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद ज़ुहैर असगर। सैयद ज़ुहैर असगर। आपका नाम? बिलाल असगर। बिलाल असगर। दोनों भाई हैं क्या? नहीं भाई नहीं है। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं? मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग से। आप भी? सेम। ठीक है सर, मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जो कंडीशन इस टाइम चल रही है, डॉलर की प्राइस 200 से ऊपर जा चुकी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और भी बहुत से मसाइल चल रहे हैं। इकॉनमी वाइज हम नीचे दिन ब दिन जाते जा रहे हैं। क्या अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में श्रीलंका जैसी कंडीशन अख्तियार कर सकता है? मतलब ऐसे हालात पाकिस्तान में भी आ सकते हैं जो श्रीलंका में है? मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह क्या कहते हैं बैंकरप्ट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान डिस्टेबिलिटी की तरफ तो जा रहा है, ये तो श्योर है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन आप देखें पाकिस्तान में आजकल जो हुई हुई है, इसी की वजह से आपका डॉलर ऊपर जा रहा है। गोल्ड प्राइसेस आपकी कहाँ पहुँच गई हैं, आपके डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं वो देखें महंगी से महंगी होती जा रही हैं। आप से महंगी होती जा रही हैं। आपने बोला कि श्रीलंका जैसी कंडीशन नहीं अख्तियार करेगा, मैं भी ये चाहता हूँ कि ऐसी कंडीशन बिल्कुल ना हो। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें कि पाकिस्तान में जो हमने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है कुछ आइटम्स पे, जो मतलब लग्जरी आइटम्स हैं, और जब कोई मुल्क बैंकरप्शन की तरफ जाने लगता है तो उसकी पहली ही जो एक स्टेप होता है वो यही होता है कि वो इंपोर्ट बंद कर देता है, क्योंकि उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करके कोई चीज़ ख़रीद सके। और जैसा कि श्रीलंका की अगर बात की जाए, उन्होंने भी यही किया कि उनके पास इवन ऑयल ख़रीदने तक के पैसे नहीं बचे। तो क्या समझते हैं क्यों नहीं जा सकता वहाँ उस कंडीशन तक? क्या उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उनके जो मसाइल हैं, उनके मसाइल में और हमारे मसाइल में क्या फ़र्क है? कि आपने जो बात की ना इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, उससे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर चलें इससे हमारी लोकल इंडस्ट्री को बूम मिल सकता है। हम एज देखें इंडस्ट्रीज़ में जाना है हमने, तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हमारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फ्लरिश कर जाए कि हम एक स्टेबल कंट्री की तरफ चल जाएं। और हमारी मेटलर्जी में टर्म यूज़ होती है कि पाकिस्तान
कि किसी भी कंट्री, चाहे पाकिस्तान है चाहे जो भी हो, उसकी अगर स्टील की इंडस्ट्री आपकी चल रही है, वो फ्लरिश कर रही है, तो आपका मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन है। गामजन है। आपको लगता है कि ऐसे हालात नहीं आएंगे जैसे कि श्रीलंका में है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप बैंकरप्सी वाले हालात नहीं आएंगे। आप सर कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर बैन हो चुका है, मैं ये समझता हूँ कि ठीक हुआ है, लोकल इंडस्ट्री को मुंह मिलेगा। एंड बाकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इलेक्शन अगर पाकिस्तान उस तरफ जाता है तो पाकिस्तान स्टेबल हो सकता है, यानी कि ना। एंड जो और इकॉनमी श्रीलंका के हवाले से बात कर रहा हूँ कि क्या श्रीलंका में जो कंडीशन है, बुरी हालात हैं, क्या पाकिस्तान में भी ऐसे हालात हो सकते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा, डॉलर की प्राइस बढ़ती रही, इकॉनमी वाइज हम नीचे जाते रहे और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही, तो क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका जैसी सिचुएशन अख्तियार कर लेगा? मैं नहीं समझता पाकिस्तान श्रीलंका जैसी कर लेगा। क्यों, क्या वजह है? उसके मसाइल में और हमारे मसाइल में क्या फ़र्क है कि आपको लगता है कि हम वहाँ उस स्टेज तक नहीं जा सकते? मैं समझता हूँ कि टोटली डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं एंड पाकिस्तानी अवाम जो बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इंडिया टोटली डिफरेंट माइंडसेट है। मैं नहीं समझा कि ऐसा कुछ होगा, पाकिस्तानी अवाम पागल हो जाएगी और नहीं होगा। ठीक है, यानी आपका, मैं मेरे ख्याल में जो मैं मतलब समझा हूँ, जो आप शायद एक्सप्लेन नहीं कर सके, मैं ये समझाऊँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम अपना आप बेच देंगे लेकिन मुल्क को बैंकरप्ट होने के लिए या इस स्टेज तक जाने तक नहीं हम जाने दें। उन्होंने कहा था कि घास खा लेंगे और एटम बम बना लेंगे। ठीक है, अच्छी सोच है पाकिस्तान के नौजवानों की, अच्छी सोच है और मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही पर्सनली चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान का नौजवान हूँ। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान उस स्टेज तक ना जाए जहाँ पर श्रीलंका जा चुका है। लेकिन जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, वो हमारे सामने हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लोगों की राय आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? हमज़ा रियाज। हमज़ा रियाज। जी सर। क्या करते हैं? मैं बीएस बिज़नेस एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। बीएस बिज़नेस एजुकेशन के स्टूडेंट हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी से। भाई मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या ओवरऑल जो कंडीशन चल रही है, डॉलर 200 से ऊपर जा चुका है, आने वाले दिनों में मे बी इससे भी ज़्यादा ऊपर चला जाए। आपको लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में या कुछ महीनों में मुकम्मल तौर पर बैंकरप्ट हो सकता है, दिवालिया हो सकता है जैसा कि श्रीलंका? जी जी बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू मी वही डोंट डिज़र्व अ लॉयल लीडर लाइक इमरान। हाँ, मतलब हम इस तरह के लॉयल लीडर, जैसा कि मुल्क में मुआशरत तबाह हो रही है, मुल्क बेरोज़गारी की तरफ जा रहा है, जो गरीब बंदा है वो दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। बंदे को छोड़ें, अब हमारा मुल्क ही गरीब हो रहा है तो हमने क्या करना है? बंदे की तो क्या एक आदमी है जो 700-800 कमा रहा है, वो बंदा अपनी रोटी कैसे पूरी करेगा? उसने घर का किराया देना, खाना पीना, हर चीज़, उसके 4 बच्चे हैं, वो कैसे पूरा करेगा? हमारे जो सियासतदान हैं उन्हें अपनी कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमने मुल्क कैसे चलाना है, अपने मुल्क को आगे लेके कैसे जाना है। बस आप बताएं कैसे चलाना चाहिए मुल्क को, कैसे? मतलब आप भी बिज़नेस के स्टूडेंट हैं और मैं समझता हूँ कि बिज़नेस का जो स्टूडेंट है वो काफ़ी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन अपने अगर बिज़नेस को चला सकता है तो मुल्क को भी चला सकता है। आई थिंक ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि बिजनेसमैन जो उनसे काफ़ी अच्छा माइंड रखते हैं। तो बताएं क्या ऐसा होना चाहिए कि हम जो दिवालिया होने जा रहे हैं, बैंकरप्ट टोटली होने जा रहे हैं, कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, कैसे बच सकते हैं हम? अवाम को चाहिए, हमें खुद चाहिए कि हम अपना लीडर ऐसा चूज़ करें कि वो हमारी मुश्किलात को समझे, हमारे दुख दर्द को समझे कि हम, अगर एक बंदा गरीब आदमी है, वो कुछ कमा रहा है, तो वो अपने बच्चों का कैसे पेट पालता होगा 500-700 में? उससे चाहिए मुल्क को हम बेहतरी के लिए हमें सड़कों पे निकलना चाहिए। कोई अल्लाह करे कि हमें कोई अच्छा हुक्मरान मिल जाए जिसकी वजह से तो हम सर, दिवालिया से बचें, इस तरह के हालात से बचें। आपकी बात काट रहा हूँ कि सॉरी, लेकिन ये मैं पूछना चाहूँगा, आपने बोला कि हमें ऐसा सियासतदान चाहिए, हमें ऐसा लीडर चाहिए, तो अभी जो लीडर सेलेक्ट किए हैं वो भी तो हमने ही सिलेक्ट किए हैं, कौन सा किसी और ने सिलेक्ट किए हैं? जी बिल्कुल यही बात है। फर्स्टली तो लेक ऑफ एजुकेशन है, मेजोरिटी पीपल ने कुछ पता नहीं होता, सियासत पे बहस शुरू कर देते हैं। हमें वो अबाउजदार से जो किसी को वोट जा रहे हैं कि नून लीग, हमारे अब्बा, मेरे दादा ने नून लीग को वोट दिया था, मैं नून लीग को वोट दूंगा। मेरे अब्बा ने पीटीआई को वोट दिया था, मैं पीटीआई। अपनी खुद की कोई सोच नहीं है, अपनी खुद की कोई मैनेजमेंट नहीं है कि हम भाई हमें क्या चलना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, कौन सा लीडर हमारे लिए अच्छा है। अगर हम फलां बंदे को लेके आएंगे वो हमारे लिए क्या करेगा, इस फलां बंदे को लेके आएंगे वो क्या करेगा। ऐसी कोई रुझान नहीं है, ऐसी कोई अवेयरनेस नहीं है। अगर प्रॉपर अवेयरनेस होगी तो देन हमारा मुल्क कोई आगे जाएगा। अदरवाइज जैसे सूरत हाल है, अल्लाह ना करे, बहुत जल्द श्रीलंका जैसा हाल हो सकता है और मुल्क में मार्शल लॉ जैसी भी सूरत हो सकता है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जानकर। और हम यही चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी, हमारी यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, ना कि बदतरी की तरफ जाए। शुक्रिया। थैंक यू। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोगों की राय, स्टूडेंट्स की राय आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये थी लोगों की राय। और अगर मेरी राय की बात की जाए, मेरी ओपिनियन की बात की जाए, तो मुझे ये लगता है, आप मेरे ओपिनियन से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान की कंडीशन और श्रीलंका की कंडीशन अगर इकॉनमी वाइज देखी जाए कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन बैंक करप्ट होने की अगर बात की जाए, दिवालिया होने की बात की जाए और हालात की संजीदगी की बात की जाए, तो पाकिस्तान की कंडीशन और श्रीलंका की कंडीशन में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में बेशक इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं कि इकॉनमी वाइज पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है, कोई शक नहीं कि डॉलर की प्राइस दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी जो श्रीलंका की कंडीशन है और जो श्रीलंका में जिन वजूहात की बिना पर यह माहौल क्रिएट हुआ, जिन वजूहात की बिना पर श्रीलंका टोटली तौर पर फ्लॉप हो गया, मुझे नहीं लगता कि वो वजूहात पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन कभी ना आए और पाकिस्तान दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाए। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप अपनी कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, लोगों से राय लूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करें, डीएम करें और वहां पर मुझे आप अपनी सजेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म। खैर, सोहेब भाई की बातों से मैं अग्री नहीं करूँगा कि हालात वैसे नहीं हैं श्रीलंका वाले। सोहेब भाई, आपको अपने देश के इकोनॉमिस्ट जो हैं उनकी बातों को ज़रूर सुनना चाहिए। फारूक सलीम साहब ने एक बहुत अच्छा डेटा भी शेयर किया है, लर्निंग फ्रॉम इंडोनेशिया। उन्होंने एक डेटा दिया है कि इंडोनेशिया से क्या सीखना चाहिए। पॉलिटिकल क्राइसिस हुई, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, उसके बाद फ्यूल सब्सिडीज विड्रॉन की गई। आप समझ रहे हैं, अभी पाकिस्तान में हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि बिना फ्यूल सब्सिडी विड्रॉ किए हुए बात बनेगी नहीं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? इंडोनेशिया में वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए। मई 1998 में दंगे होने लगे वहां पे। जैसे ही तेल के दाम वहां बढ़ाए गए, उसके बाद दंगे शुरू हो गए। तो ये उन्होंने बताया है। और चूंकि पाकिस्तान में अभी इलेक्शन होने, देखिए पाकिस्तान इस समय इतनी बुरी तरह से फंसा है ना कि वो चाह कर भी, अभी शहबाज शरीफ जो है वो चाह कर भी फ्यूल सब्सिडी नहीं हटा सकते, क्योंकि साल भर बाद बहुत जल्द इलेक्शन होने हैं। और अगर फ्यूल सब्सिडी हटा दी तो पेट्रोल हो जाएगा 250-300 के पार, 300 चला जाएगा। और अगर पेट्रोल, डीजल, गैस इतना महंगा हो गया तो फिर तो शहबाज का आना नामुमकिन है। और अगर शहबाज सब्सिडी नहीं हटाते हैं तो सरकार चलाना मुश्किल है, सरकार दिवालिया हो जाएगी। IMF मिल नहीं रहा है आपसे, वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं दे रहा है, सऊदीया पैसे नहीं दे रहा है, चीन ने हाथ खींच लिए हैं। चीन तो उल्टा अपने जो वो बिजली कंपनियों का बकाया कह रहे कि भैया पैसे वापस करो वरना बिजली काटेंगे। और बिजली की हालत पाकिस्तान में बहुत खराब है। मैंने वहां पे 1-2 लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ वाकई बहुत ज्यादा खराब है बिजली की हालत। तो आप सोचिए कि चीनी कंपनियों ने भी हाथ खींच लिए हैं। तो आप किस बिना पे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी नहीं होगी? हाँ, एक ही सूरत में बच सकता है कि IMF से पैसे मिल जाए, सऊदीया से पैसे मिल जाए और चीन पैसे दे दे, या अमेरिका गए हैं भाई पैसे के लिए गए हैं आपके लोग, तो वहां से भी पैसे आ जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब लग रही है। और लोग माने चाहे ना माने, आपके मानने न मानने से कुछ होता नहीं है, लेकिन हालात आपके बहुत ज्यादा खराब हैं, इसका आपको जरा भी आइडिया नहीं है। अब देखिए, आपके यहाँ जो सब्सिडी है पेट्रोल और डीजल पे, वो $500 मिलियन पर महीने, पर मंथ की सब्सिडी है। अगर आप इसे ईयर में जोड़ेंगे तो $6 बिलियन की सब्सिडी सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पे दी जा रही है। आपका डिफेंस बजट साल भर का कितना है? 6 बिलियन। एजुकेशन बजट कितना है? 4.5 बिलियन। अब साल भर का है कि क्या है, अभी तो फारूक सलीम साहब ने नहीं बताया। तो आप सोचिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। मुल्क बचाना इस वक्त बहुत मुश्किल है आपके लिए, बहुत मुश्किल है हालात। अगर पैसे नहीं मिलते हैं, अगर कोई बेल आउट पैकेज नहीं मिलता है, तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और श्रीलंका वाले हालात बिल्कुल होते हुए दिख रहे हैं। अगर मदद नहीं मिली जल्दी तो यकीन मानिए श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ।
नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छे सवाल जवाब हो रहे थे लोगों के भाई। और रही बात बाकी जो भाई श्रीलंका वाला जो मामला है ना, श्रीलंका वाला मामला भाई ऐसे अभी फ़िलहाल, क्योंकि पहले जो मतलब के सीन बना हुआ था ना, तो पहले तो यही लग रहा था कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये कि कुछ दिन से ना मतलब तो 3 दिन से या 4 दिन से यही फील हो रहा है कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ना थम गए हैं कि मतलब उस साइड नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो सब्सिडी है ऑयल की वो तो भाई इन्होंने ख़त्म कर दिया पेट्रोल की। और बाकी एक और डर था कि अगर इमरान खान साहब वहाँ धरना देते हैं तो तब भी काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि इस्लामाबाद तो मेन सा हमारी कैपिटल सिटी है, तो उससे हमें काफ़ी नुकसान होना था। अगर वो बंद पड़ जाती तो वो भी ख़त्म हो गया, सब्सिडी भी ख़त्म हो गई। और ये अब आईएमएफ की जो है मतलब आईएमएफ बोल रहा है कि आप बिजली बढ़ाएं, ऑयल की प्राइस बढ़ाएं, तो वो भी बढ़ा रहे हैं, अगले महीने और बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल बढ़ाया भी है 30 रुपये। तो मतलब ये है कि कर्ज़ा भी मिल जाएगा और वैसे भी यहाँ पर कुछ हो रहे हैं हालात ठीक। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता, पर हो सकता है, बाकी कुछ भी कहने को है कि कुछ भी हो सकता है। अभी फिर से स्टार्ट हो रहे हैं इमरान खान साहब के, वो बोल रहे हैं कि हमने मतलब कि धरना देना है, वो फिर से तैयारियां कर रहे हैं। इस बार अपना वो बोल रहा है तैयारी से हम आएंगे। हो सकता है कि कुछ जैसा इन लोगों ने उनके साथ किया है, मतलब कि इन्होंने जो ये बाड़ें लगाई, कंटेनर्स लगाए, उनका रास्ता रोका, इधर पंजाब वाली साइड में लोगों को नहीं निकलने दिया। तो मैं बोलता हूँ कि अब वो कुछ इस टाइप की तैयारी करेंगे या इस तरह प्लान करेंगे कि लोग जो है निकल भी सकें और लोगों को कोई भाई मसला भी ना हो। इस तरह की वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि धरना देना भी नुकसान है पाकिस्तान इमरान का। खान साहब अब ठीक है। अदालतों की तरफ जा रहे हैं कि मैं अदालतों से इजाज़त लेकर ऐसे एहतजाज करूंगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। क्योंकि पता नहीं जब से इमरान खान इस्लामाबाद से वापस आया उसको हो क्या गया। पहले तो बोलता था कि मैं इधर अदालतों में नहीं जाऊंगा, अपनी आवाम को लेकर बाहर निकलूंगा, मैं मेरी आवाम मेरे साथ है। लेकिन अब एकदम से वो चेंज हो गया। वो बोलता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और अदालत से कुछ फ़ैसला लेकर ही एहतजाज करूंगा। क्योंकि जब से वो वापस आए तो उसके सारे लक्षण ही ख़त्म हो गए इमरान खान साहब के। ऐसे जैसे बंदा दबाव नहीं जाता है एक किस्म का, तो ऐसे इमरान खान साहब हो गया। और रही बात श्रीलंका वाली मामला, शुरू से तो स्टार्टिंग तो सबको यही लग रहा था कि बस अब गया श्रीलंका वाला वाक़या हो जाना है हमारे मुल्क के साथ भी जो हालात चल रहा है। लेकिन कुछ अब देखा जाए तो वैसा अब नहीं रहा, क्योंकि अब डॉलर भी कम से कम नीचे आ रहा है और आईएमएफ से भी इनके मुआहदे जो होने थे वो भी हो गए। जून में इनको बेकर्जा मिलेगा, तो इसी वजह से ना कुछ दिन ये और निकाल लेंगे और श्रीलंका वाली हालात मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से हो जाएं। ना हो, हम भी नहीं चाहते कि ऐसे हालात हो इधर पाकिस्तान में। क्योंकि अब देखो ना, पेट्रोल भी अब महंगा इधर हो गया, बिजली भी महंगी हो रही है, लोड शेडिंग बहुत हो रही है। तो अवाम बर्दाश्त कर रही है, अवाम सड़कों पर नहीं निकल रही। क्योंकि ऊपर से शहबाज शरीफ की हुकूमत वो इनको हौसला भी दे रही है कि आप कुछ दिन सब्र करें, हम ये बोझ आपसे उठा लेंगे। इसी पर उम्मीद पर ही सब अब कायम है कि कब वो टाइम आएगा कि ये कुछ हमें एक देंगे फल भी और कुछ छूट देंगे। तो आवाम बस बर्दाश्त कर रही है, महंगाई भी कर रही है, बिजली भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है। तो बस एक उम्मीद पर के कुछ ना कुछ सस्ता कर देंगे, आज नहीं तो कल। क्योंकि जब वो चीज़ महंगी भी करते हैं ऊपर से बोल भी देते हैं कि हमने दिल पे पत्थर रख कर ये चीज़ महंगी की है, हम नहीं चाहते कि ये चीज़ महंगी हो। अब इमरान खान की भी डेट ख़त्म नहीं, 6 दिन उसने दिए हुए थे। एक दिन रहता है, मुझे लगता है एक दिन रहता है, तो देखो उसका क्या डिसीजन आता है। क्योंकि इनका मेन अब इमरान खान और यही है कि इमरान का क्या करता है। क्योंकि इमरान का
यही चाहता है कि इलेक्शन हो, और ये हुकूमत चाहती है कि अभी इलेक्शन ना हो। बिल्कुल। अभी यार वैसे भी अब अगर इलेक्शन होते हैं ना, पहले ही बहुत काम ख़राब है, मतलब कि इतने पैसे हैं नहीं कि ये अपनी इकनॉमिक सेट हो सके। अगर वो होते हैं तो उस पर भी आपको पता है कि कितना ज़्यादा पैसा लगता है इलेक्शन पर भी। तो इसीलिए भी यही चाहते हैं कि अभी ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन वो नहीं बैठ रहे तो कोई नहीं, बिठा लेंगे भाई उनको, आहिस्ता आहिस्ता समझा रहे हैं और वो समझ जाएंगे। हम तो देखो अब श्रीलंका वाले हालात पहले तो बिल्कुल यही लग रहा था कि अभी के गए जो है ना वो भी गया, या घंटे में गए, एक दिन में गया, 2 दिनों में गया। तो अब जो है ना वो थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, जिस तरह डॉलर रेट कम हुआ है, और साथ ही उन्होंने जो है ना वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। वो बिल्कुल पहला लड़का सही बात कर रहा था कि हमें जो है ना वो जल्द से जल्द जो है ना वो जो सब्सिडी दी गई है, दूसरा एनर्जी से रिलेटेड जो भी है चीज़ें हैं, जिसमें बिजली भी आ जाती है, जो उसके ऊपर उन्होंने 5 रुपये 7 रुपये यूनिट जो है ना वो सब्सिडी दी हुई थी। और साथ ही पेट्रोल के ऊपर जो है ना 10 15 20 रुपये जो है ना वो सब्सिडी दी हुई थी, वो ख़त्म करके जल्दी उन्होंने ख़त्म तो खैर की, और साथ जो है ना वो मज़ीद कीमत भी बढ़ाई। आगे फिर कह रहे हैं कि वो कीमत बढ़ाएँ, कि जिस तरह वो कीमत बढ़ी है उसके साथ ही जो है ना वो कुछ स्टेबिलिटी जो है ना वो आ गई है। तो लेकिन अब देखो वो कितनी देर के लिए चलती है, क्योंकि जितना इनको कर्जा या जितना ये सोच रहे हैं ना उतने से लगता नहीं कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे, लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा स्टैंड अप हो जाएंगे। तो इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट्स जो है ना वो इन्होंने बंद तो किए, लेकिन फिर जो है ना वो बाद में कह रहे हैं कि अभी कुछ आइटमों की इंपोर्ट्स जो इन्होंने फिर ओपन कर दी है। तो अब ये करनी नहीं चाहिए थी। अगर उन्होंने बैन की थी तो वो कम से कम जो है ना 2-2.5 माह जो है ना उसको वेट करते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो सख्त तबका है, वो ये चीज़ें जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करता। तो इस लिहाज से जो है ना उन्होंने फिर जो है ना कुछ आइटमों की जो है ना वो इंपोर्ट फिर ओपन कर दी है। लेकिन ये कि देखो अब आने वाले वक्त में क्या बनता है, लेकिन ये कि लगता नहीं है कि बैंक करप्ट होगा। तो दूसरा जो वो लड़का कह रहा था कि हम जो है ना सब कुछ बेच देंगे तो घास खा लेंगे, तो ये सारी जो है ना वो एक फजूल किस्म की बातें हैं कि क्या आप बेच सकते हैं, आपके पास है क्या जो आपने बेचना है। तो देखो उम्मीद है कि इस सूरत हाल से जो है ना हम बचे हैं। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।